हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार ऑनलाइन क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का जो तीसरा चैप्टर है आप लोगों का, जिसका नाम है आलस कथा, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब यह जो पाठ है वह विद्यापति द्वारा रचित है, जो पुरुष परिच्छेद नामक कथा का अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निरंकरणाय शिक्षां ददाति। यह जो पुरुष परीक्षा जो कथा है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखी एक कहानी है, जो विभिन्न गुणों को, मानव के विभिन्न गुणों को दर्शाता है। उसके निरंकार को, उसके जो गुण अवगुण है, दोष है, उसके निरंकार को बताता है, उसकी शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जो थे वे लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और वे जो थे संस्कृत भाषा के विभिन्न ग्रंथों के वे निर्माता थे। कौन थे? विद्यापति। प्रसूते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका तथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में मतलब इस पाठ में आलस्य नाम के एक दोष का व्यंगात्मक रूप में निरूपण किया गया है। नीतिकार आलस्यम निपुरूपम मन्यते। मतलब नीतिकार जो है वे आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। स च स्वभावात् दानशील कारुणिकश्च। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रथम इच्छा भोजन दाप्यति। वह प्रतिदिन सभी दुर्गतियों को, आलसियों को और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करता था अपनी इच्छा के अनुसार। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्र दाप्यति। और उसी बीच आलसियों को अन्न और वस्त्र दान किया करता था। यत निर्गति नाम च सर्वेषां लशः प्रथमो मत किंची क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वाहिनी। और इस श्लोक जो उसके बाद है उसका अर्थ होगा कि जिसकी दुर्गति होती है उसमें आलसी ही होते हैं। ऐसा सबका मत है। सभी विद्वान मानते हैं कि जिसकी दुर्गति, जिसकी खराब स्थिति होती है उनमें आलसी ही होते हैं। किंची क्षमते कर्तुम जाठना अपि वाहिनी। जिसको क्षमता रहते हुए भी वे अपने पेट की आग को शांत नहीं कर पाते हैं, मिटा नहीं पाते हैं। ततो अलस पुरुषानां तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहु वस्तुंद परिमिर्जास्त्र वर्तुली भव यत। उसके बाद आलसियों के इष्ट लाभ को देख करके बहुत सारे लोग मुफ्त में खाने वाले, त्वंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा होने लगे। क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धवंती जनतवा। क्योंकि अपने सुख की स्थिति को देख करके कौन ऐसा प्राणी है, सभी एकजुट हो जाते हैं। मतलब कि सुख की स्थिति को देख करके सभी एकजुट हो जाते हैं। अपनी जाति के सुख को देख करके कौन ऐसा प्राणी है जो उसके पीछे नहीं जाता, उसके पीछे नहीं दौड़ता है। तत्पश्चात आलसानां सुखं दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। उसके बाद आलसियों के सुख को देख करके जो धूर्त थे, जो बनावटी आलस दिखाते थे, वे भी वहां आकर भोजन ग्रहण करने लगे। तद अंतरम अलसलायाम, मतलब कि अलसलायाम मतलब आलसियों के लिए जो धन कोष था उसको बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुष प्रामिष्टम। तन्नी योगी पुरुष मतलब मंत्रियों के जो सेवक थे, जो कार्यकर्ता थे मंत्रियों के। बहुद्रव्य मतलब बहुत ज्यादा खर्च को देख करके, मतलब आलस सलायों के लिए जो धन कोष बना था उसमें बहुत ज्यादा खर्च को देख करके उन्होंने विचार किया। यक्षम बुद्धया करुणया केवलम आलसेभ्य। मतलब कि जिसको बुद्धि है, जो क्षमतावान है, जो दयावान है, वे भी वहां आकर के भोजन करते थे। जबकि मंत्री जी केवल आलसियों को भोजन और वस्त्र दान करते थे। कपटेना न अलसा अपि गृहंती इति अस्माकं प्रमाद। और कपट पूर्वक जो आलसी नहीं थे वे भी आलसी बनने का नाटक करके वे धन और वस्तु को प्राप्त कर लेते थे।
यही मंत्रियों के सेवक का गलती था, ऐसा उन्होंने विचार किया, सोचा। उसके बाद यदि भवती तद आलस पुरुषाना परीक्षाम कुर्मा, अगर ऐसा है तो आलसियों की परीक्षा लेनी चाहिए। इति प्रामृश्य प्रसुप्तेषु आलस्यलायां तन्नियोगी पुरुषः वाहिना दापयित्वा निरूपाय आमसु। मतलब तब उन्होंने क्या किया कि आलस्याम मतलब जहाँ की आलसी रहते थे वहां उन्होंने आग लगा दी और छिप करके देखने लगे। ततौ गृहम अगलग्नम प्रवृत्तिम दृष्टवा धूर्ता सवे पलायिता, उसके बाद घर में लगे आग को देखकर धूर्त जितने भी थे वे सभी पलायन कर गए। पश्चात ईसत अलसा अपि पलायिता, उसके बाद जो थोड़े से आलसी थे वे भी पलायन कर गए, भाग गए। चत्वारा पुरुषा शत्रुव सुप्ता परस्पर मालपंती, उसके बाद 4 आलसी सोए सोए आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक वो अपने मुख पे वस्त्र ढके ढके बोला कि अहो कथम यम कोलाहलम, अरे कैसी शोरगुल है। द्वितीय उक्तम, दूसरा बोला तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, अरे मेरे तर्क से लगता है कि इस घर में गृहे मतलब इस घर में आग लगी है। तृतीय उक्तम, तीसरा बोला कोपि तथा धार्मिको न अस्ति, क्या कोई धार्मिक मतलब मनुष्य नहीं है। यत इदानीं मतलब जो इस समय जलांध्रे वशोभी कटय वर्षामान प्रावृणोति, जो इस समय मोटे कंबल या मोटे कपड़े से भीगे कपड़े से हमें ढक दे। चतुर्थेन उक्तम, चौथा बोला अरे वाचाल मतलब अरे वाचाल कति वचनानी वक्तुम शक्नुत, मतलब कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। तुसिम कथम न तिष्ठा, तुम चुप नहीं रह सकते। ततश्च चतुर्नापि तेषाम एव परस्पालापम श्रुत्वा वहिन च प्रवृत्ति एषाम उपरि प्रतीयन्तः दृष्ट्वा न्योगी पुरुषै बद्ध भयेन चत्वारो अलसया केशवे वाकृष्य गृत्वा गृहात् बहिकृता। बाद में उन चारों के वार्तालाप को सुनकर न्योगी पुरुषों ने उनके ऊपर गिरते हुए आग को देख करके उनके वध मतलब मर जाने के भय से उनके केशव बाल को पकड़कर खींच करके घर से बाहर निकाला। पश्चाताम लोक्य तन्नि योगी भी पठितम, और उसके बाद योगी पुरुषों द्वारा यह पढ़ा गया कि पतिरेव गति स्थिरानाम बालानाम जन्नी गति न अलसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, मतलब स्त्री का जो रक्षक होता है वह पति होता है और बच्चों का रक्षक जन्नी मतलब उसकी माँ होती है, और आलसियों का रक्षक इस संसार में कारुणिका मतलब दयावान के अलावा कोई नहीं होता है। पश्चात येषु चतुस् अलसेयु ततो अप्य धिकतरम वस्तु मंत्री दापिया मास, मतलब उसके बाद उन चारों आलसियों को मंत्री के द्वारा और भी अधिक धन दान में दिया गया। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस वीडियो का जो नोट्स है इस चैप्टर का वह मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी जाकर के वहां से पढ़ लें। और इसका व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है जिसपे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।